कुनिका सदानंद का जन्म 27 फरवरी 1964 को मुंबई में हुआ था। कुनिका एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनके पिता भारतीय वायुसेना में थे और वह 4 भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके पिता साउथ इंडियन थे और उनकी माँ पंजाबी अंग्रेजन थी और उनकी नानी स्कॉटिश थी। अपनी टीनेज एज में ही कुनिका सदानंद टीवी इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री के रूप में शामिल होने की इच्छुक थीं। दिल्ली में कुछ टीवी धारावाहिक करने के बाद वह फिल्मों में अभिनय करने के लिए मुंबई चली गईं। कॉमेडियन अभिनेता असरानी की पत्नी मंजू असरानी ने कुनिका को एक टीवी धारावाहिक में अभिनेत्री के रूप में पहला ब्रेक दिया। उन्हें दूसरा ब्रेक धीरज कुमार द्वारा निर्देशित टीवी शो अदालत में एक भूमिका के रूप में मिला। कुनिका ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में 1988 में एक हॉरर हिंदी फिल्म कब्रिस्तान से की थी। स्वाभिमान एक टीवी धारावाहिक है जिसमें उन्होंने एक 18 वर्षीय लड़की की मां की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें खूब प्रशंसा मिली। उन्होंने दूरदर्शन पर कानाफूसी नामक टीवी शो और स्टार प्लस पर प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में एक्ट किया। उनके कुछ फेमस और ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं हम साथ साथ हैं, बेटा, कोयला, खिलाड़ी, गुमराह, किंग अंकल, प्यार किया तो डरना क्या, मोहरा। कुनिका की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनकी पहली शादी 13 साल बड़ी दिल्ली के अभय कोठारी से हुई थी। वह एक दोस्त के घर पर से मिली थी। वहीं ये करीब आए और डेट करने लगे और 2 महीने की डेटिंग के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। एक्ट्रेस ने हमेशा एक जॉइंट फैमिली में शादी करने का सपना देखा था और जब यह सपना उनका सच हुआ तो वह खुश नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिज के बाद जॉइंट फैमिली में कुनिका का घुलना मिलना मुश्किल हो गया था और जल्द ही चीजें खराब होने लगी। उनकी शादी के 1 साल बाद उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा भी उनकी शादी को नहीं बचा सका और 2.5 साल बाद उनका अपने पति से बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली गईं। कुनिका ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया। शुरू में उनका बेटा उनके साथ रह रहा था, लेकिन बाद में उनके पति ने उसकी कस्टडी ले ली। उनके बेटे की कस्टडी के लिए उनके बीच कानूनी लड़ाई 8 साल तक चली। तब तक उनका बेटा 14 साल का हो चुका था। इसके बाद बेटे ने अपनी मां कुनिका से केवल इतना कहा कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी कस्टडी के लिए इस लड़ाई के बीच वो लोग मानसिक शांति के साथ क्या कर रहे हैं। तब कुनिका ने हार मानने का फैसला किया और उनके बेटे की कस्टडी पूर्व पति को मिल गई। कम उम्र में शादी, पति से अलग होना और बेटे की कस्टडी खोना, इन सब के बाद भी कुनिका ने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी पे ध्यान देना शुरू किया और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। एक शादी टूटने के बाद कुनिका ने प्यार को एक और मौका देने का फैसला किया। उन्हें एक दिग्गज एक्टर प्राण के बेटे के साथ प्यार हुआ और वह जल्द साथ रहने लगे। हालांकि दोनों की उम्र कम थी, इसलिए उनका रिश्ता खत्म हो गया। काफी समय तक लिव इन में रहने के बाद कुनिका ने इसे खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि चीजें बहुत सही दिशा में नहीं जा रही थी। इसके बाद वह सिंगर कुमार सानू को डेट करने लगी, लेकिन यह रिश्ता भी केवल 6 साल तक चला और टूट गया। एक असफल शादी और 2 टूटे रिश्ते के बाद भी कुनिका ने प्यार और शादी में विश्वास नहीं खोया। वह खुद को दिल से रोमांटिक मानती थी, इसलिए उन्हें 1998 में फिर से प्यार हो गया। एक अमेरिकी के प्यार में पागल हो गई और शादी करने का फैसला किया। उनकी दूसरी शादी विनय लाल। शादी के बाद वह अमेरिका चली गई और जल्द ही उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन वह अमेरिका में बहुत खुश नहीं थी और वापस मुंबई जाना चाहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद कुनिका और उनके दूसरे पति ने 2006 में तलाक ले लिया। अपने पति के वादे के मुताबिक बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई और वह खुशी-खुशी अपने बेटे को साथ ले गए। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को उसके पिता से मिलने से भी कभी नहीं रोका। कुनिका पिछले 20 वर्षों से एड्स जागरूकता अभियान जैसी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल। उन्होंने अपने व्यापारिक साझेदार के साथ मिलकर व्हाइट द इटालियन कैफे, जिंग कैफे, मैजेस्टिका द रॉयल बैंक्वेट हॉल नामक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और मुंबई के गोरेगांव में एक्सेल नामक एक स्पा शुरू किया। हालांकि यह साझेदारी 2007 में समाप्त हो गई। कुनिका ने भारत
और दुनिया भर में 100 से ज़्यादा स्टेज शो आयोजित किए और उसमें भाग लिया। वह कर्मा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट नामक एक इवेंट कंपनी भी चलाती है। वह मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन की ट्रस्टी हैं जो बाल स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने 15 अगस्त 2005 को तारा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य बेसहारा लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करना है, वंचितों की मदद करना और जरूरतमंदों को चिकित्सा, शिक्षा और भावनात्मक सहायता प्रदान। कुनिका की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो उनके पास लगभग 10 करोड़ का नेटवर्थ है और उनके पास एक लग्जरी अपार्टमेंट और 2 कारें भी हैं। कुनिका ने 25 साल के अपने फिल्मी करियर में 110 से ज्यादा मूवीज में काम किया है और कई टीवी शोज में भी काम किया है।